सोचिए अगर गेहूं की एक ऐसी किस्म मिल जाए जो आपकी लागत घटाए और मुनाफा बढ़ाए। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही गेहूं की वैरायटी से मिलवाने जा रहा हूं जिसका नाम है पूसा अहिल्या। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं विवेक दुबे और आप देख रहे हैं हमारी खेती चैनल। आज हम बात करेंगे गेहूं की एक ऐसी किस्म की जिसने मध्य भारत के किसानों की तकदीर बदल दी है। उस वैरायटी का नाम है HI 1634, जिसे पूसा अहिल्या के नाम से भी जानते हैं। और खेती से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं HI 1634 की खेती से संबंधित A to Z जानकारी। सामान्यतः इस वैरायटी को 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक भी इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। और विशेष तौर से ये उन किसानों के लिए तो एक तरीके से वरदान सिद्ध है जहाँ पर साल में 3 फसल ली जाती है। कई किसान भाई आलू की फसल लेते हैं, कई किसान भाई सोयाबीन के बाद मटर की फसल लेते हैं और कई क्षेत्रों में प्याज की फसल ली जाती है। तो ये इन फसल लेने के बाद भी अगर किसान भाई दिसंबर के लास्ट सप्ताह तक भी इस वैरायटी को लगाते हैं तो भी वो इस वैरायटी से अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर किसान अनुभव की बात की जाए तो लास्ट ईयर हमारे एक किसान भाई ने लगभग 31 दिसंबर के समथिंग इस वैरायटी को लगाया था। उसके बाद भी उन किसान भाई को लगभग इस वैरायटी से 12 से 13 क्विंटल प्रति बीघा का प्रोडक्शन प्राप्त हुआ था। क्योंकि इस वैरायटी की सबसे खास और मुख्य बात यही है कि ये अधिक गर्मी सहन करने के प्रति सक्षम वैरायटी है। इस वैरायटी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के इंदौर डिवीजन द्वारा सन 2021 में किसानों के लिए अधिसूचित की गई थी। वहीं इस वैरायटी की अगर पकने की बात की जाए तो ये वैरायटी बहुत ही कम समय में पकने वाली वैरायटी है। मात्र 115 से 20 दिन में पककर ये वैरायटी तैयार हो जाती है। वहीं इस वैरायटी की अगर बीज दर की बात की जाए तो इस वैरायटी का सामान्यतः बीज दर 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। और अगर बुआई में आप थोड़ा और लेट हो जाते हैं तो इस वैरायटी का बीज दर आपको थोड़ा सा बढ़ाना होगा, यानी कि 125 से लेकर 150 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका बीज दर लगेगा। वहीं सिंचाई से संबंधित अगर इस वैरायटी की बात करें तो यह वैरायटी जैसा कि कम समय में पकने वाली वैरायटी है तो मात्र 3 से 4 सिंचाई इस वैरायटी के लिए पर्याप्त होती है। वहीं पौधे से संबंधित इस वैरायटी की अगर बात की जाए तो इस वैरायटी के पौधे की हाइट मात्र 80 से 85 सेंटीमीटर होती है, जो तेज हवा और पानी लगने के कारण लंबी वैरायटियों की तुलना में बहुत ही कम गिरता है। वहीं इस वैरायटी के अगर दाने की बात की जाए तो इसका दाना बड़ा, कठोर, चमकदार और प्रोटीन युक्त होता है, जैसा कि सरबती और चंदोसी गेहूं से लगभग मिलता जुलता इसका दाना होता है। वहीं रोटी से संबंधित अगर इसकी बात की जाए तो यह वैरायटी रोटी के लिए बहुत ही उपयुक्त वैरायटी है। इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता की संबंधित बात की जाए तो यह वैरायटी काले, भूरे, रतुआ रोग और करनाल बंट जैसे रोगों के प्रति बहुत ही सहनशील वैरायटी है। वहीं इस वैरायटी की अगर बुआई से संबंधित क्षेत्र की बात की जाए तो यह वैरायटी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान के उदयपुर और उत्तर प्रदेश का झांसी डिवीजन के लिए बहुत ही उपयुक्त वैरायटी है। वहीं इस वैरायटी के अगर उत्पादन की बात की जाए तो ये वैरायटी उत्पादन में 25 से 29 क्विंटल प्रति एकड़ इस वैरायटी का उत्पादन किसान साथियों द्वारा लिया गया है। तो आज जिस वैरायटी के बारे में हमने जाना है उसका नाम है HI 1634 पूसा अहिल्या। इसकी सबसे मुख्य 3 खास बातें, एक तो ये पछेती बुआई के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, दूसरा कम पानी में बेहतरीन प्रोडक्शन वाली वैरायटी है, और तीसरी सबसे खास बात कि इसकी हाइट छोटी होने के कारण गिरती नहीं है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है। तो किसान साथियों, ऐसी खेती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और किसान हित में इस वैरायटी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय जवान, जय किसान।